अब आपका चेहरा हमेशा शादाब और खुश्क रहेगा। ऑयली स्किन के लिए ज़बरदस्त टिप्स और फार्मूलाज जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हरीशा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है ऑयली स्किन, क्योंकि आपको पता है गर्मी आ रही है, जिसकी वजह से ऑयली स्किन वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर ऑयल बहुत ज़्यादा जमना शुरू हो जाता है, जो एक तंग करने वाली बात है। तो इससे आज हम आपको छुटकारा देने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्लेंज़र यूज़ करना है। कोशिश करें कि नेचुरल क्लेंज़र आप यूज़ करें। हमने एक वीडियो इस पे बनाई है नेचुरल क्लेंज़र पर, और इसका लिंक भी मैं नीचे शेयर कर रहा हूँ, वो आप यूज़ करें तो इससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो नेचुरल के क्लेंज़र यूज़ करें। और अगर आपको नेचुरल क्लेंज़र मुयस्सर नहीं है तो आपने क्या करना है, इस तरह का क्लेंज़र यूज़ करना है जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो। तो ये क्लेंज़र आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो रुई वग़ैरह आप यूज़ करते हैं तो उसको चेहरे पर नरम नरम रगड़ना है। ये नहीं कि आप कोई कपड़ा ले ले या इस तरह की रुई ले ले जिसमें कोई और हार्श मटेरियल हो, तो ये है कि आपके स्किन के लिए नुकसानदेह होगा। और जब आप स्क्रब यूज़ करें तो वो भी स्पॉन्ज से करें, और इस तरह के स्पॉन्ज या रुई से करें जो नरम हो, जो आपके चेहरे को ज़्यादा फील ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता करें कि आपके चेहरे पर कोई फ्लेक्स ना पड़े, कोई चाले ना पड़े, क्योंकि अक्सर जब स्क्रब वगैरह करते हैं तो आपके चेहरे पर चाले वगैरह पड़ती हैं और आपका चेहरा रेड हो जाता है। और कोशिश किया करें कि अपने चेहरे को दिन में कम से कम 2 मरतबा तो लाजमी धोएं। इससे ये होगा कि आपके चेहरे पर ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। और चेहरे को इस तरह करें कि नीम गर्म पानी से, मतलब आजकल जो नॉर्मल पानी है उसी से धोया करें, ना कि आप गर्म पानी से धोना शुरू कर दें। अगर आप गर्म पानी से धोना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा, और भी ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। और जब आप टोनर यूज़ करते हैं तो टोनर उन जगहों पर यूज़ करें जो आपको लगे कि ये जगह ऑयली है, मतलब नाक के इर्द गिर्द आपको महसूस हो या आंखों के नीचे आपको महसूस हो, तो उस जगह पर ही आप टोनर यूज़ करें, ना कि पूरे चेहरे पर यूज़ करें। इससे ये होगा कि आपके जो पूरा चेहरा है वो दोबारा से खुश्क होना शुरू हो जाएगा, और ये रेड हो जाएगा, और उसमें फ्लेक्स पड़ना, चाले पड़ना शुरू हो जाएंगे। और क्या करें, यूज़ एस्ट्रीजेंट पैड्स आप यूज़ किया करें। ये अगर मतलब आप अपना चेहरा नहीं धो सकते, आपने मेकअप वगैरह किया है, तो एस्ट्रीजेंट पैड्स में ये है कि आपके चेहरे से ये एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब करेगा और आपका चेहरा इससे शादाब फ्रेश नज़र आएगा। और अगर आप किसी पार्टी वगैरह में जाना चाहते हैं या कोई इवेंट है तो आप क्या करें, क्ले मास्क, मुल्तानी मिट्टी का मास्क अपने चेहरे पर कर लिया करें। तो इससे ये होगा कि आपके चेहरे पे जो एक्सेसिव ऑयल है वो मुल्तानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी, और इससे आपका चेहरा फ्रेश हो जाना शुरू हो जाएगा। और आप क्या करें, आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करें तो उस पे पहले से पढ़ लिया करें कि इस मॉइस्चराइज़र में ऑयल फ्री है कि नहीं, ये पेट्रोलियम फ्री है कि नहीं। तो इससे ये होगा कि आपके चेहरे पर और ज़्यादा ऑयल नहीं आएंगे। और इस तरह के मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें डाइमीथाकोन हो। डाइमीथाकोन से ये होगा कि आपके चेहरे से और ऑयल निकलना बंद हो जाएगा और आपका चेहरा ड्राई और फ्रेश रहेगा। और इस तरह का मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें कोमोजेनिक और नॉन एक्नीजेनिक, ये 2 फार्मूले आप लेबल पे पढ़ सकते हैं
कि ये ही होनी चाहिए। मॉइस्चराइज़र आप जिस कंपनी का जो भी आप यूज़ करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इसमें चूज़ किया करें, इसके लेबल पर पहले पढ़ लिया करें कि ये नॉन होमोजेनिक और नॉन एक्नीजेनिक हो, ये ख्याल रखें। इससे ये होगा कि आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं पड़ेंगे और आपका चेहरा फ्रेश रहेगा। और मॉइस्चराइज़र ये है कि ये कभी कभी यूज़ किया करें और कम यूज़ किया करें। मतलब आप अपनी उंगली से थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लें और अपने चेहरे पर लगाएं। अगर कभी महसूस हुई कि यार ये मॉइस्चराइज़र कम है, तब ही और मॉइस्चराइज़र लें, वरना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें। और इस तरह करें कि अगर आपके पास किसी दोस्त के पास मॉइस्चराइज़र है तो उससे थोड़ा सा ले ले, चेहरे पर लगाए। अगर आपको फिट आता है तब ही आप वो मॉइस्चराइज़र ले, ना कि वो आप मॉइस्चराइज़र घर में ले आए और फिर आपको पता चले यार कि ये मेरे स्किन के लिए ठीक नहीं है। और क्या करें, मेट प्राइमर यूज़ किया करें। जब आप अपना चेहरा क्या करें, क्लेंस कर ले और मॉइस्चराइज़ करें, फिर आपने क्या करना है, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, मेट प्राइमर यूज़ करें। इससे ये होगा कि जो एक्सेस ऑयल है वो आप मेट प्राइमर एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो भी आप है कि मिनरल बेस्ड पाउडर इस्तेमाल किया करें। जो भी आप मेकअप के लिए पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश किया रखें कि मिनरल बेस्ड पाउडर ही आपको मिले। तो ये भी एक होगा कि आपके चेहरे पर ऑयल आना कम हो जाएगा। और इस तरह किया करें कि जो आप मेकअप यूज़ करते हैं तो इसके 3 लेयर्स ही अपने चेहरे पर अप्लाई करें, ना कि बहुत ज़्यादा गहरा आप मेकअप करेंगे। इससे ये होगा कि आपके स्किन के पोर्स बंद हो जाना शुरू हो जाएंगे और इसमें फिर गंद जमना शुरू हो जाएगा और आपका जो चेहरा है वो भी ब्रीथिंग के जो प्रोसेस से गुज़रता है तो उसको ब्रीथिंग ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, इससे भी आपके चेहरे को नुकसान होगा और इस पे एक्नी और पिंपल्स आना शुरू हो जाएंगे। और क्या करें, ख़ुराक में इस तरह करें कि ऑयल का इस्तेमाल कम कर दे। कोशिश किया करें कि आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको या तो स्टीम करें या इसको बॉयल करके खाएं। तो इससे ये होगा कि आपके जिस्म में भी ऑयल बढ़ना की मिक़दार कम हो जाएगी। और क्या करें, ज़्यादातर कोशिश करके इस तरह के फूड्स खाया करें जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो आपके जिस्म में ऑयल्स को कम करें। और क्या करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए। पानी का तो बहुत से फ़ायदे हैं। इससे ये होगा कि आपका चेहरा फ्रेश हो जाएगा और आपका चेहरा हमेशा हाइड्रेट ही रहेगा। और कोशिश किया करें कि टेंशन ज़्यादा ना लें, क्योंकि जो भी काम है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे। तो क्या करें कि टेंशन ज़्यादा ना लें। और अगर आपको फिर भी मसला है, आपके चेहरे पर क्या आ रही है, एक्नी आ रही है, पिंपल आ रही है और जो हमने तजावीज़ दी हैं इससे हल नहीं हो रहे, तो आपने क्या करना है, फिर डर्माटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से बात करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और टोनर के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि रोज़ वाटर को ही आप टोनर के लिए इस्तेमाल किया करें। रोज़ वाटर को किसी बोतल में डाल लें, जो स्प्रे का बोतल वगैरह आपको मिल जाए, तो उसी से अपने चेहरे पर लगाया करें। तो ये एक ज़बरदस्त टोनर है। और अगर आपके चेहरे के पोर्स बहुत बड़े हैं या साफ़ दिखाई दे रहे हैं तो पहले क्या करें, आप अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। तो इससे ये होगा कि आपका चेहरा हमवार हो जाएगा। फिर जो भी मेकअप वगैरह है तो आप वो कर लीजिए। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हरीशा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स।